वेलकम किड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग करेंगे कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट मीन्स हाउ टू शिफ्ट द ग्राफ्स। देयर आर सर्टेन रूल्स, एक एक करके बेटे रूल्स विल स्टडी। तो फर्स्ट रूल देखते हैं। Whenever fx changes to f of x plus a, अब मैं ये जो रूल्स कर रहा हूँ मैं इसमें ले रहा हूँ y फंक्शन ऑफ x और एज्यूम करूँगा कि a इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो whenever fx changes to f of x plus a, ग्राफ ऑलवेज शिफ्ट्स अपवर्ड्स बाय a यूनिट्स। एरो पॉइंट करेगा डायरेक्शन इन विच द ग्राफ इज बीइंग शिफ्टेड। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बेटे प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। नाउ मॉड एक्स का ग्राफ आप सबने पढ़ा हुआ है, तो मॉड एक्स का ग्राफ मुझे पता है। मॉड एक्स के ग्राफ की शेप क्या होती है? ये शेप होती है। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ एक यूनिट 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। दिस इज योर फर्स्ट रूल। अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट, whenever fx changes to f of x minus a, इसमें क्या होता है? ग्राफ आपका a यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैं ये सारे रूल्स आपको एक ही फंक्शन से समझा रहा हूँ, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ताकि आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाए। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2। मुझे पता है मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है। मॉड एक्स का ग्राफ आपका ये ग्राफ होता है। तो मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ आपका 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। दिस इज योर सेकेंड रूल। नाउ थर्ड रूल, whenever fx changes to f of x plus a, तो ग्राफ shifts towards left by a units। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट करना है fx is equal to mod x plus 1। अगेन मुझे पता है कि mod x का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है। mod of x plus 1 का ग्राफ क्या होगा? 1 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके ग्राफ की शेप हो गई। ठीक है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया -1, 0। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, फोर्थ रूल, whenever f of x changes to f of x minus a, graph will shift towards right by a units। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ। अब मुझे पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ ये ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट 2, 0। ठीक है, एक बार रूल्स को दोबारा देख लो। मैं आपको 2 प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ टू सॉल्व। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, आप मुझे प्लॉट करके दिखाओगे 2 प्रॉब्लम्स। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2। एक आप प्लॉट कर दो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। प्लॉट करें? ओके, बोर्ड पे ध्यान दो। पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं। आई नो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ को प्लॉट जब करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करूँगा, फिर आई विल प्लॉट मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ, देन आई विल प्लॉट मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 का ग्राफ। क्लियर? तो ये मैंने प्लॉट किया मॉड एक्स। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा? 1 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट किया, वो 1 यूनिट आपका राइट में शिफ्ट हो गया लाइक दिस। ठीक है, प्लस 2, इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर ले गए, तो फाइनल जो ग्राफ आपका बना वो ये ग्राफ बन गया। एक्स में
1 यूनिट की शिफ्टिंग, y में 2 यूनिट्स की शिफ्टिंग, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, 2। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड ग्राफ प्लॉट करते हैं। सेकेंड ग्राफ जब प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्लॉट मॉड एक्स, देन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, देन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। अब देखो मॉड एक्स का ग्राफ, ये हो गया आपका मॉड एक्स का ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 2 यूनिट्स लेफ्ट में शिफ्ट हो गया लाइक दिस, और उसके बाद बेटे -1 इस ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ले गए। ये आपके ग्राफ की फाइनल शेप हो गई। x में -2 शिफ्ट हुआ, y में -1 शिफ्ट हुआ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -2, -1। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, whenever f(x) changes to f of -x, क्या रूल होता है? ग्राफ इज mirrored about y-axis। फॉर एग्जाम्पल बेटे मुझे प्लॉट करना है f(x) इज इक्वल टू e की पावर -x। अब मुझे पता है एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ क्या है, हमने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ ये ग्राफ होता है, f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। अब e की पावर -x का ग्राफ क्या बनेगा? मिरर द ग्राफ अबाउट y-axis। तो जब y-axis के अबाउट मिरर करोगे आपके ग्राफ की ये शेप आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। दिस इज f(x) इज इक्वल टू e की पावर -x। कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट करना है f(x) इज इक्वल टू ln ऑफ -x। कैसे बनेगा? मुझे पता है ln x का ग्राफ क्या ग्राफ होता है बेटे? ये ग्राफ होता है। दिस इज f(x) इज इक्वल टू ln x। तो ln ऑफ -x का ग्राफ क्या बनेगा? मिरर द ग्राफ अबाउट y-axis। दिस इज f(x) इज इक्वल टू ln ऑफ -x। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, एक और ग्राफ प्लॉट करता हूँ। f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। आप लोग प्लॉट करो और फिर बोर्ड पे चेक करो कि आपने ठीक प्लॉट किया। ओके, मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस ग्राफ को मिरर करना है, इस ग्राफ को मिरर करना है अबाउट y-axis। तो इसकी मिरर क्या आ गया? इसकी मिरर ये आ गई, ऐसे आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लाइक दिस। आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ ये हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, whenever f(x) changes to minus of f(x), क्या होता है इसमें? ग्राफ इज मिरर्ड अबाउट x-axis। तो ग्राफ इज मिरर्ड अबाउट x-axis। फॉर एग्जाम्पल मुझे बेटे प्लॉट करना है माइनस ऑफ e की पावर x। अब देखो मुझे e की पावर x का ग्राफ क्या दिया हुआ है? मुझे e की पावर x का ग्राफ ये ग्राफ दिया हुआ है। दिस इज f(x) इज इक्वल टू e की पावर x। तो माइनस ऑफ e की पावर x का ग्राफ क्या होगा? ग्राफ विल बी मिरर्ड अबाउट x-axis। ग्राफ जब मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ की शेप ये आ गई। दिस इज f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर x। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम्स और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्लॉट करो सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू -ln x। अब बेटे मुझे पता है कि ln x का ग्राफ क्या होता है। मुझे पता है ln x का ग्राफ ये ग्राफ होता है। दिस इज f(x) इज इक्वल टू ln x। अब माइनस ऑफ ln x का ग्राफ मिरर द ग्राफ अबाउट x-axis। तो जब मिरर करोगे आपकी शेप ये आ जाएगी।
दिस इज fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln x। क्लियर? एक और इधर मुझे प्लॉट करना है fx इज इक्वल टू, लेट इट बी माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मुझे प्लॉट करना है fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मुझे पता है क्या रूल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ये ग्राफ होता है लाइक दिस, दिस इज fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, मिरर द ग्राफ अबाउट x एक्सिस। तो इसकी इमेज ये आ गई, 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 कुछ इस टाइप से शेप आ जाएगी। हो जाएगा? गुड। एक और ग्राफ प्रैक्टिस के लिए, मुझे बेटे प्लॉट करना है ग्राफ fx इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। ट्राई करो, इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करोगे। देखो, सबसे पहले मुझे पता है मॉड x का ग्राफ क्या होता है। मॉड x का ग्राफ ये ग्राफ हो गया, माइनस ऑफ मॉड x ये ग्राफ आ गया। ग्राफ इज मिरर्ड अबाउट x एक्सिस प्लस 3। इस ग्राफ को 3 यूनिट्स ऊपर ले लिया, ये आपका फाइनल फंक्शन बन गया fx इज इक्वल टू 3 माइनस मॉड x। क्लियर हो गया? राइट? अब देखते हैं अगला रूल, whenever fx changes to minus of f of minus x। इस टाइप के ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले fx प्लॉट किया, फिर f of minus x प्लॉट किया, फिर माइनस ऑफ f of minus x प्लॉट किया। पहले क्या किया, ग्राफ को मिरर किया अबाउट y एक्सिस, फिर उस ग्राफ को मिरर किया अबाउट x एक्सिस। ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आपके ग्राफ बन जाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ fx इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले कौन सा ग्राफ प्लॉट करूँगा, सबसे पहले ई की पावर x, फिर ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। देखते हैं, मुझे पता है ई की पावर x का ग्राफ क्या होता है, ई की पावर x का ग्राफ ये ग्राफ है। अब ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ जब बनाओगे वो ग्राफ आपका ये बन जाएगा लाइक दिस। ये बन गया। अब इस ग्राफ को मिरर करना है अबाउट द एक्स एक्सिस टू गेट द फाइनल शेप। ये बन जाता है fx इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? एक और प्लॉट करते हैं इधर, आप प्लॉट करो fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स। तो सबसे पहले किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सबसे पहले ln x का, फिर ln ऑफ माइनस एक्स का, फिर माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस एक्स का। क्लियर? ओके, तो मैं प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले बेटे मैंने प्लॉट किया ln x, मुझे पता है ln x ये हो गया, ln ऑफ x, ln ऑफ माइनस x ये हो गया, ln ऑफ माइनस x। अब इस ग्राफ को मुझे मिरर करना है अबाउट x एक्सिस, तो जब इसको मिरर करूँगा इसकी शेप क्या आएगी, इसकी शेप बेटे ये आ जाएगी, दिस इज माइनस ln ऑफ माइनस एक्स। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, whenever fx changes to f of mod x। अब f of mod x हमेशा आपका एक इवन फंक्शन होता है, तो जो आपका राइट साइड पे ग्राफ बन रहा है उसी ग्राफ को आप लेफ्ट साइड पे बनाओगे, बाकी पोर्शन ऑफ ग्राफ को आप इग्नोर करोगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज y फंक्शन ऑफ x का मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है, y फंक्शन ऑफ x का लेट इट बी सपोज मुझे ये ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज y इज इक्वल टू fx। तो f ऑफ मॉड x क्या होगा, जो राइट साइड पे ग्राफ बना है वो ये आपका
लेफ्ट साइड पे ग्राफ बन जाएगा। दिस इज एफ ऑफ मॉड एक्स। प्लॉट करें? ओके, फर्स्ट एग्जांपल मैं प्लॉट करता हूँ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर मॉड एक्स। बस ये याद रखो कि एफ ऑफ मॉड एक्स हमेशा आपका इवन फंक्शन है। क्लियर? तो ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मुझे क्या पता है ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है? ई की पावर एक्स का ग्राफ आपका ये ग्राफ होता है। तो ई की पावर मॉड एक्स बेटे क्या बनेगा? जो राइट साइड पे ग्राफ वही आपका लेफ्ट साइड पे ग्राफ। ये आ गया। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स। मुझे प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स। अब मुझे पता है एल एन एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये ग्राफ होता है। तो एल एन ऑफ मॉड एक्स का क्या ग्राफ बनेगा? जो राइट साइड पे ग्राफ वही लेफ्ट साइड पे ग्राफ। तो इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसके ग्राफ की शेप क्या आ जाएगी? एल एन ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ की ये शेप आ जाएगी, लाइक दिस। क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। तो बेटा इसको मैं कैसे करूंगा प्लॉट? सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करूंगा, फिर ये रूल लगाऊंगा। उसके बाद मैं प्लॉट करूंगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बेटे क्या ग्राफ बनेगा? ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसकी रूट्स आपकी क्या हैं? 0 और 1। तो इसको जब मैं प्लॉट करता हूँ, ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसकी रूट्स हैं 0 एंड 1। ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब मेरे को प्लॉट करना है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, मतलब एक्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मॉड एक्स। तो कैसे करेंगे? जो राइट साइड पे ग्राफ वही आपका लेफ्ट साइड पे ग्राफ, लाइक दिस। ये आपका बन जाएगा, कौन सा ग्राफ बन जाएगा? ये वाला ग्राफ। तो रूल याद रखना है कि एफ ऑफ मॉड एक्स हमेशा आपका एक इवन फंक्शन है। जो राइट साइड पे ग्राफ बन रहा है वही लेफ्ट साइड पे बनाना है, बाकी ग्राफ को आपको इग्नोर कर देना है। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम आप लिखो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। इस प्रॉब्लम को आप खुद ट्राई करोगे। ओके, अब मैं अगला रूल करवाता हूँ। व्हेनेवर एफ एक्स चेंजेस टू मॉड ऑफ एफ एक्स, इसका रूल बेटे क्या होता है? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बोर्ड पे। सपोज मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स का आपका ये ग्राफ है। तो पूरा फंक्शन जब मॉड में है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव वाले ग्राफ को, तो पॉजिटिव y वाले ग्राफ को एज इट इज रखता हूँ लाइक दिस, और नेगेटिव y वाले ग्राफ को उठा के ऊपर इमेज कर देता हूँ, तो लाइक दिस ये आ जाएगा। क्लियर? दिस इज एफ एक्स फंक्शन पूरा मॉड में। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे बेसिक्स एग्जांपल मुझे फाइंड करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मुझे पता है बेटे साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। आई नो कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से चलता है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज और नीचे वाले ग्राफ को उठाकर ऊपर प्लेस कर दिया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई लाइक दिस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल आप बता सकते हो कोई एग्जांपल? ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स। अब मुझे पता है कि एल एन एक्स का ग्राफ क्या होता है। मुझे पता है एल एन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है, ये पॉइंट होता है आपका 1,0। तो एल एन एक्स अगर पूरा मॉड में है तो क्या होगा, ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज और नीचे वाले ग्राफ को उठाकर ऊपर कर दिया, तो आपके जो ग्राफ की शेप आई कुछ इस टाइप से शेप आ गई। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे प्लॉट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा इसके लिए? मैं फॉलो करूंगा स्टेप्स
पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लॉट करूंगा, उसके बाद पूरे फंक्शन में मॉड लगा दूंगा। तो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मुझे पता है अपवर्ड पैराबोला है जिसकी रूट्स क्या हैं 0 और 1। अब पूरा फंक्शन जब मॉड में है तो बेटे ऊपर वाले ग्राफ को तो एज इट इज रखना है लाइक दिस, ठीक है, और नीचे वाले ग्राफ को उठा के ऊपर ले जाना है। ये आपका बन गया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर हो गया? अगला रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, whenever fx changes to mod of f of mod x। अब इसके लिए बेटे मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगा fx, फिर मैं प्लॉट करूंगा f of mod x, फिर मैं पूरे का मॉड लूंगा। क्लियर हो गया? तो एक मैं सबसे अच्छी एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ mod x, log का बेस e। तो क्या प्रोसीजर है इसको प्लॉट करने का। सबसे पहले बेटा ln x, फिर ln ऑफ mod x, फिर मॉड ऑफ ln ऑफ mod x। ये स्टेप होगा। तो प्लॉट करते हैं। मुझे पता है ln x का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है। ln ऑफ mod x का ग्राफ इवन फंक्शन है, तो जो राइट साइड पे ग्राफ है वही लेफ्ट साइड पे बनेगा। अब मैं प्लॉट करता हूँ पूरे फंक्शन का मॉड। पूरे फंक्शन का मॉड का मतलब है कि ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज और नीचे वाले ग्राफ को उठा के ऊपर कर दिया। ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज और नीचे वाले ग्राफ को उठाकर ऊपर करना है। ये आपका रूल लग जाएगा। ये पॉइंट है 1,0, ये है -1,0। ये आपका ग्राफ बन गया मॉड ऑफ ln ऑफ mod x। क्लियर? एक और ग्राफ, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ mod x स्क्वायर माइनस mod x। तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे आप? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे। यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, देखो मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये ग्राफ होता है। अब एफ ऑफ मॉड एक्स प्लॉट करना है तो मैं क्या कहूँगा, जो राइट साइड पे आपका ग्राफ वही आपका लेफ्ट साइड पे, बाकी ग्राफ को हटा दिया। अब पूरे का मॉड है। पूरे का मॉड का मतलब क्या है, नीचे वाले ग्राफ को उठाकर ऊपर कर दिया। तो नीचे वाले ग्राफ को उठाकर ऊपर कर दिया और ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज। तो आप देखो आपके ग्राफ की शेप ये आ गई। ये ग्राफ बन गया आपका लाइक दिस, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। और देखो मुझे प्लॉट करना है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड x। ये देखो कैसे प्लॉट होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने प्लॉट किया मॉड x, फिर माइनस ऑफ मॉड x, माइनस मॉड x बन गया प्लस 3। इस ग्राफ को 3 यूनिट्स ऊपर ले गया लाइक दिस। अब पूरे का मॉड है। पूरे का मॉड का मतलब है कि नीचे वाले ग्राफ को उठाकर ऊपर कर दिया, नीचे वाले ग्राफ को उठाकर हमने ऊपर कर दिया लाइक दिस। तो ये बेटे आपका ग्राफ बन जाता है मॉड ऑफ 3 माइनस मॉड एक्स का। क्लियर हो गया ये रूल? नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल, whenever y is equal to fx changes to y is equal to f of step x, where step denotes the greatest integer function.
क्या रूल होता है? सपोज मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ. सपोज मेरा कुछ इस टाइप से ग्राफ है. तो इसमें क्या करना होता है? प्लॉट यूनिट वर्टिकल लाइंस. प्लॉट यूनिट वर्टिकल लाइंस, ये होता है आपका पहला स्टेप. जहाँ पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन टिल द नेक्स्ट वर्टिकल लाइन. ग्राफ को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ, 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 यहाँ. यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दूंगा टिल द नेक्स्ट वर्टिकल लाइन. ये बेटे आपका रूल हो जाएगा एफ एक्स फंक्शन वेयर एक्स आपका स्टेप में है. एग्जाम्पल लें, मुझे प्लॉट करना है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर स्टेप x. अब आप देखो, मुझे पता है e की पावर x का ग्राफ क्या होता है. आई नो e की पावर x का ग्राफ ये ग्राफ होता है. आई प्लॉट यूनिट वर्टिकल लाइंस. मैं क्या करता हूँ? आई प्लॉट यूनिट वर्टिकल लाइंस. अब जहाँ पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं ड्रॉ करूँगा एक यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन टिल द नेक्स्ट वर्टिकल लाइन. तो ये लाइक दिस, ये आपका ग्राफ हो गया. एक और एग्जांपल देखें. मैं प्लॉट करता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ स्टेप एक्स. क्या करोगे? सबसे पहले साइन ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो. अब क्या करना है? प्लॉट यूनिट वर्टिकल लाइंस. मैंने प्लॉट कर दी यूनिट वर्टिकल लाइंस और उसके बाद मैं क्या करूँगा? जहाँ पे ग्राफ को इंटरसेक्ट हो रही हैं वहाँ आई विल प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन टिल द नेक्स्ट वर्टिकल लाइन. देखो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस. कुछ इस टाइप से आपकी शेप बननी शुरू हो जाएगी. ये आपका ग्राफ आ गया साइन ऑफ स्टेप एक्स का. क्लियर? ओके. नेक्स्ट रूल. whenever y is equal to fx changes to y is equal to step of fx. so ये step is your greatest integer function. इस बार पूरा function आपका step में है. तो what is the rule? suppose मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ. एक एग्जांपल ले लेता हूँ rather. what I do, मैं प्लॉट करता हूँ fx is equal to step of e की पावर x. मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है. तो आई नो e रेज टू पावर x का ग्राफ क्या होता है? e रेज टू पावर x का ग्राफ मुझे पता है, ये ग्राफ होता है. अब यहाँ पे प्लॉट करेंगे यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस. यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दिस. अब जहाँ पे ग्राफ को इंटरसेक्ट हो रहा है आई विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन. जहाँ पे ग्राफ को इंटरसेक्ट हो रहा है आई विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन. This is y0, this is y1, y2, y3, y4, y5. अब मैं क्या कहूँगा कि 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देता है? तो पूरे ग्राफ की प्रोजेक्शन इस लाइन पे ले लूँगा. 1 और 2 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देता है? 1. तो अगेन पूरे ग्राफ की प्रोजेक्शन ये ले लूँगा. 2 और 3 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देता है? 2. ये प्रोजेक्शन, इस ग्राफ की ये प्रोजेक्शन लाइक दिस. तो ये आपका शेप हो जाएगी e की पावर x फंक्शन पूरा स्टेप में. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं. fx इज इक्वल टू स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर. अब मुझे पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है बेटे? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये ग्राफ होता है. तो पहला स्टेप, आई प्लॉट यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन. मैंने क्या किया? प्लॉट कर दी यूनिट हॉरिजॉन्टल लाइन. अब जहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हैं आई विल प्लॉट अ वर्टिकल लाइन. लाइक दिस.
जहाँ ग्राफ को इंटरसेक्ट हो रही हैं, आई प्लॉट अ वर्टिकल लाइन। अब मुझे प्रोजेक्शंस लेनी है ग्राफ्स की ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखो 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देगा 0, 1 और 2 के बीच में स्टेप फंक्शन क्या देगा 1, 2 और 3 के बीच में 2, 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में 3, लाइक दिस। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप देखो आपके ग्राफ की कुछ इस टाइप से शेप आ रही है, देखो ये शेप आ रही है लाइक दिस, ये शेप आ गई, ये आपका ग्राफ हो रहा है fx इज इक्वल टू स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आई वुड लाइक कि आप ये ग्राफ खुद प्रैक्टिस करना, साइन एक्स फंक्शन पूरा स्टेप में। ठीक है ओके आज हमने कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की, कुछ ग्राफ्स को शिफ्ट करना सीखा, कुछ और ऐसे ही रूल्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप इन प्रॉब्लम्स को, इन रूल्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। विल मीट अगेन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।